ऑनलाइन रेडी, ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। थ्रेड का कॉर्नर राइट साइड, थ्रेड का कॉर्नर राइट साइड टाइटली होल्ड करना है, राइट हैंड से थ्रेड को पकड़ना है। सी इनवर्ड 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सेकंड दोनों, देन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों, उसके बाद ओनली वन। या गुड आफ्टरनून ऑल, या हमने थ्रेड स्टार्ट कर दिया, फास्ट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थंब से प्रेस कर रही हूँ, ध्यान दीजिए अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आया है, थंब से प्रेस किया तो क्या हुआ, ये जो मेरा सर्कल है वो छोटा हो गया, देन इस हाथ से सर्कल को बड़ा करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ गर्दन को कैसे हिलाना है, जब मैं थंब वाला प्रोसेस नीचे प्रेस कर रही हूँ उस वक्त ही गर्दन हिलेगी। सी बिल्कुल लाइटली पकड़ना है, एकदम टाइट नहीं पकड़ना, टाइट पकड़ोगे तो यहाँ पे नॉट्स आएगी, यहाँ पे दिक्कत होगी खोलने में। ठीक है, बिल्कुल हल्का पकड़ना है। सी थ्रेड को थोड़ा सा बड़ा करो तो नीचे आ जाएगा हाथ, यहाँ से बड़ा करो, यहाँ से खोलो। ठीक है, समझ में आया तीन प्रोसेस क्या थी। थंब वाले जो है ये है फिंगर, इसको मैंने प्रेस कर लिया हूँ तो ये राइट वाला सर्कल छोटा हो जा रहा है, फिर इस सर्कल को बड़ा कर रही हूँ। सी फिर यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा, यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा। इसके साथ साथ गर्दन को साथ में हिलाना है। रीजन ये है कि ये जो नॉट्स है वो नहीं आएंगे। गर्दन कब हिलानी है, जब मैं ये प्रेस कर रही हूँ। सी ये वाला जब प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, अब तीनों साथ में देखिए, प्रेस कर रही हूँ। ओके, स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, आने दो, नो प्रॉब्लम, आएगी दिक्कत। बिल्कुल सॉफ्टली कीजिए, पहले स्लोली कीजिए, सॉफ्ट एकदम, हाथों को सॉफ्ट कीजिए। सिर्फ ये जो है ये ध्यान रखो, ये सिर्फ ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे खुले रखना, ऐसे खुले बंद चालू करना। ठीक है, कंटिन्यू। गैलरी ऑन कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। Next topic, scissor and comb. जो न्यू है एक बार देख लें। रिंग फिंगर, नीचे थंब, रेस्टिंग, आगे दोनों फिंगर को रेस्टिंग करना है। ठीक है, इधर चल रही है, दोबारा एक बार देखेंगे। रिंग फिंगर, थंब, स्मॉल फिंगर रेस्टिंग, आगे की दोनों फिंगर यहाँ पे, रिंग फिंगर, थंब, लास्ट फिंगर, आगे की दोनों फिंगर रेस्टिंग यहाँ पे। ठीक है, ये क्योंकि ऐसे करना स्टार्टिंग में होगा, नहीं चलती नहीं है, फिर ये ऊपर करे थोड़ी चलती है। हाँ, क्योंकि अभी ये बैंड होने की आदत नहीं है ना, अच्छा तो ऐसे पकड़ो, ये नीचे पकड़ा, बार बार ऐसे करो, जब ऐसे हो रहा है
ऐसे हो रहा है ना, तो बार बार ऐसे फोर्सिंग ही पड़ रही है, ऐसे ऊपर जाके बोलता है होगा। जब तक नहीं होगा तब तक होगा। थोड़ा सा क्योंकि ये फिंगर को अभी तक हैबिट नहीं है ना, दैट्स व्हाई। तो हमें वो हैबिट अभी डालनी है। सीखना मींस व्हाट, हर एक चीज को प्रैक्टिस। ठीक है, जो लेफ्टी है उसका लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर एंड थंब, रिंग नीचे थंब, स्मॉल फिंगर यहाँ पर रेस्टिंग, आगे की दोनों फिंगर यहाँ रेस्टिंग एंड सिजर स्टार्ट। सिजर को भी टर्न करना है, हाथ को भी, बट रिंग फिंगर को निकालना नहीं है, रिंग फिंगर अंदर ही है। ओके, सी, एंड देन लास्ट फिंगर को यहाँ एंड बाकी होल्डिंग। रिंग फिंगर को निकालना नहीं है, लास्ट वाली फिंगर यहाँ, बाकी यहाँ ये होल्डिंग। ओके, तो घर में क्या प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को? सिजर चल रही है एंड रेस्ट होल्ड, दोबारा सिजर चल रही है, रेस्ट करवाना है मींस होल्ड, सिजर चल रही है, रेस्ट कराना मींस होल्ड। ये डेली आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। सिजर चल रही है, सभी का लेफ्ट हैंड में घूम है, दिखाइए सभी, लेफ्ट हैंड का घूम, ऑनलाइन ऑल्सो। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बाल है, इधर बाल कटेंगे, ये बाल है। 7 8 9 एंड 10। मैंने किसी मॉडल को यहाँ पे बिठा के 10 स्टेप करके दिखाए थे बालों पे, दिखाया है। फिर से सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोबारा करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप। 1 जितना कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट कीजिए। क्योंकि लेट लेट खड़े हो गए थे ना, कंप्लीट कीजिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो हमने सीखा, अब ये जो है क्या है, अब ये जो है इसको तिरछी लाइन है, इसे कहते हैं पिवोटिंग सेक्शन। व्हिच वन? पिवोटिंग सेक्शन। ठीक है, तो अभी ये पिवोटिंग हम इसमें भी ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आप ए निकाल रहे हैं, बट आप ए जो निकाल रहे हैं वो पिवोटिंग से कट का हमारा फ्रंट साइड भी रिटर्न हो गया, लिखना नो मैम, नो पड़ता। फ्रंट साइड मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। कहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा, अभी आगे का कंटिन्यू करके फिनिश कर देंगे इसको। जी लास्ट में क्या है, यहाँ पे हमारा बैक साइड कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब बातें क्यों चल रही है,
मतलब हमारी जो 5वीं ड्राइंग है वो खत्म हो चुकी है, अभी 6 ड्राइंग के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। एग्जैक्टली, सो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेंटेंस हमने लिखा था, यहाँ पे हमारा बैक साइड कंप्लीट होता है। देखिए अब हमें फ्रंट के साइड पोर्शन पे, पोर्शन या पार्ट लिखिए। अब हमें फ्रंट के साइड पार्ट पे हॉरिजेंटल सेक्शन निकालना है। अब हमें फ्रंट के साइड पार्ट में हॉरिजेंटल सेक्शन निकालना है। याद आया? 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो कौन सा सेक्शन है वो? हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल सेक्शन निकालना है, मींस हमें अभी 2 पार्ट्स मिल गए। ओके, लिखो, मींस हमें अभी 2 पार्ट मिल चुके हैं। मींस हमें अभी 2 पार्ट मिल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट को कानों के पीछे ले जाकर, पीछे के बालों के साथ मर्ज करके कट करना है। पीछे के बालों के साथ मर्ज करके कट करना है। पीछे के बालों के साथ मर्ज करके कट करना है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट को लेंगे। उसे भी पीछे की गाइडलाइंस के साथ मर्ज करके, अब हम सेकेंड पार्ट लेंगे, उसे भी पीछे की गाइडलाइन के साथ मर्ज करके, कट करेंगे। पीछे की गाइडलाइन के साथ मर्ज करके कट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा फ्रंट का वन साइड कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड का, लिखो, फ्रंट का साइड 1 कंप्लीट होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरह हमें एक और बार रिपीट कर। कौन सा? ये फ्रंट साइड बहुत लोगों ने बोला, क्या लिखा है? रिपीट करके बोला है, बहुत लोगों ने लिखा है। मुझे बुक देना, वही भी सेम रिदम अभी वही रिपीट होना चाहिए। बुक देना, किसी ने लिखा है? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, कौन सा? ओके, मैं अभी स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जो अभी आज हमने स्टार्ट किया। अब हमें फ्रंट के साइड पार्ट पे, हॉरिजेंटल सेक्शन निकालना है।
रिपीट कर रही हूँ मैं, ओके। अब हमें फ्रंट के साइड पार्ट पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है, ओके। एंड देन उस पर हमें शादी हमें दो पार्ट दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब हमें फ्रंट साइड के पार्ट पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। अभी हमें 2 पार्ट्स मिल चुके हैं। क्या लिखा है? हमें अभी 2 पार्ट्स मिल चुके हैं, 1 एंड 2, ठीक है। फ्रंट के साइड पोर्शन पे हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है। देन हमें तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालने के बाद 2 पार्ट्स मिलेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। तो 2 पार्ट्स मिल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट को लिखिए। फर्स्ट पार्ट को कानों के पीछे ले जाकर पीछे के बालों के साथ मर्ज करके कट करना है। मर्ज करके कट करना है, ओके। नेक्स्ट लिखोगे। अब हम सेकेंड पार्ट को लेंगे। उसको भी पीछे के गाइडलाइन के साथ मर्ज करके कट करेंगे। ठीक है। यहाँ हमारा फ्रंट का साइड पोर्शन 1 फिनिश होता है। फ्रंट है हमारा, फ्रंट का साइड पोर्शन नंबर 1 फिनिश होता है। ये नंबर 2 है, ठीक है। ये नंबर 1 फिनिश होता है। इसी तरह हमें फ्रंट का सेकेंड साइड भी कंप्लीट करना है। और क्लियर? अब क्या है चार्ट में, ठीक है। सो हमने पूरा हेयर कट कंप्लीट किया है रिटन में। एंड हमारी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस चलती रहेगी टिल जब तक हमको प्रॉपर्ली हैंडल करना नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसी हेयर कट का हम लोग मंडे को मैं आपको हेयर कट दिखाऊंगी करके। आई थिंक अगर मंडे तक मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रॉपर्ली आ रहा है, देन आपको मैं हेयर कट के लिए अलाउ करूंगी। जस्ट हाफ इंच या हाफ इंच से भी कम सभी को रेडी होना है। कितने? जस्ट इतने। मैं सामने रुकूंगी, मेरे सामने ही, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कैसे कर रहे हो। तो तब तक जो अभी 3 डेज है हमारे पास, कितने डेज है? 3 डेज ही ज्यादा है। आज क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 डेज है एग्जैक्टली, ठीक है। सो 3 डेज में हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है बालों को हैंडल करने की, सिजर को चलाने की, तीनों हाथ में हैंडल, जैसे कि बाल भी हो हाथ में, सिजर भी हो हाथ में, कोम भी हो हाथ में, ठीक है। ऑनलाइन ऑल्सो मॉडल अरेंज करें, उनका भी मैं देखूंगी। हेयर कट जस्ट इतना काटेंगे, इतना, ठीक है। ज्यादा हेयर कट किस में कटेंगे? एडवांस हेयर कट में हम ज्यादा काटना सीखेंगे, जब तक आप लोगों का हाथ जो है वो फिनिशिंग आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब किसी के सवाल है तो 10 मिनट्स है, पूछ सकते हैं। पिवोटिंग के बारे में, पिवोटिंग सेक्शन, ओके।
पिवोटिंग सेक्शन मैंने लिखवाया है। पिवोटिंग सेक्शन क्या होता है? ना सीधा होता है ना स्लीपिंग होता है, जो तिरछा सेक्शन होता है उसे कहते हैं पिवोटिंग सेक्शन। ठीक है, अभी इस पिवोटिंग सेक्शन को ऑपोजिट साइड पिवोटिंग किया तो क्या बन जाएगा? ए सेक्शन। ठीक है, तो ए सेक्शन का जो हाफ है उसको पिवोटिंग सेक्शन कहते हैं। ये है पिवोटिंग सेक्शन, तिरछी लाइन। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रेट हेयर कट में तो आई है, लेकिन आगे आगे एडवांस हेयर कट में काफी ये काम आती है। इसे कहते हैं पिवोटिंग सेक्शन, स्लांटिंग लाइन। ठीक सी स्लांटिंग होनी चाहिए, ना सीधी ना स्लिपिंग। स्लांटिंग लाइन को पिवोटिंग सेक्शन कहा जाता है। क्लियर? अब हमने कौन से सेक्शंस किए हैं? क्लियर, एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या था? वर्टिकल सेक्शन, क्या था? हॉरिजॉन्टल, इन दोनों सेक्शन के थ्रू हमें हर एक हेयर कट में क्या मिलते हैं? 4 पार्ट्स। क्राउन सेक्शन 1 2 3 4। दोबारा एक बार रिवीजन करेंगे। हर एक हेयर कट पे बेस यही होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं वर्टिकल सेक्शन, सेकेंड इसके आगे आपको चाहिए तो लिख लो क्राउन सेक्शन निकालते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने निकाला है। ओके, ये दो सेक्शन के थ्रू हमें क्या मिल जाते हैं? 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। सो हमें 4 पार्ट्स में काम कहाँ करना है? बैक साइड। बैक साइड मींस व्हाट? 3 और 4 में काम करना है। जैसे कि हर एक हेयर कट कहाँ से चालू होता है? बैक साइड से चालू होता है। सो बैक साइड, ओके, बैक साइड से चालू होता है हर एक हेयर कट। सो बैक साइड कौन सा था? ये बैक साइड था हमारा। ठीक है, तो स्ट्रेट कट में अभी स्ट्रेट कट बताने की जरूरत नहीं, ये वो हो गया था। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्राउन सेक्शन। ये क्या था? क्राउन सेक्शन। अब इसी को ईयर टू ईयर बनाना है। ये हमारा है ईयर टू ईयर सेक्शन जो आज हमने सीखा है। ओके, नेक्स्ट रेडियल सेक्शन। गुड, रेडियल सेक्शन, हाफ मून। अब मैं रेडियल सेक्शन में ये क्यों निकाल रही हूँ? ये सपोज हमारे ईयर्स है, कानों के ऊपर तक ले जाते हैं रेडियल सेक्शन, इसीलिए उसको कहा जाता है रेडियल सेक्शन। इसीलिए मैंने यहाँ पे कान ये ड्रॉ की लाइन, जैसे आप समझो कि कानों तक के भी ऊपर जाना है। कितना? 1 से 1.5 इंच। कितना? 1 इंच। हाँ, 1 इंच से कम नहीं होगा, 2 इंच जाएंगे तो भी चलेगा, बट हमारा हाफ मून प्रॉपर्ली निकलना चाहिए, वो आगे हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? ए लाइन सेक्शन, जो आज हमने स्ट्रेट हेयर कट में यूज किया है। कहाँ से निकाला था स्ट्रेट हेयर कट में? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑसिपिटल बोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? बॉक्स सेक्शन हमने कहाँ निकाला था? फ्रंट में। ओके, नेक्स्ट हॉर्स शूज, घोड़े का पैर जैसे एग्जैक्टली होता है उसी सेक्शन, सेम वैसे ही हॉर्स शूज। ठीक है, ये भी होता है फ्रंट में ही। नेक्स्ट क्या था? पिवोटिंग सेक्शन, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया है। कंप्लीट? एक बार सिजर चला लेते हैं। हाथ में सभी के सिजर कौन है? स्टार्ट। दो राउंड सिजर के होंगे, एक राउंड होगा जैसे हमने अभी स्ट्रेट कट में किया था। सी मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में हम करने वाले कल से, आज से बोला था, बट आज हमने नहीं किया, सो अभी करते हैं। स्टार्ट 1। अब ध्यान दीजिएगा दो अलग क्या हो रहा है। आज स्ट्रेट कट हमने कैसे किया? 2। स्ट्रेट कट में हमने क्या किया? 3। एग्जैक्टली। स्ट्रेट कट में हमने क्या किया? ऐसे पकड़ा बालों को। 4 5 6, फिंगर के नीचे वाले बाल कटेंगे। 7 8 9 एंड 10। ऑल ओवर बोलने का मतलब है जो फिंगर्स की है प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? एक तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट और दूसरा यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है,
यही वापस दोबारा करेंगे। सिजर चल रही है, 1 2 3। देखिए जैसे ही मैंने कोम बाल में डाला है, जैसे ही जगह दिख रही है वैसे ही मैंने फिंगर भी डाल दिए हैं, दोनों को साथ पे ले आना है नीचे। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे कट करना है, तो मैं कोम निकालूंगी, कोम को यहाँ शिफ्ट करूंगी, सिजर सीधी, फिंगर बिल्कुल सीधी होगी एंड कट करूंगी। ठीक है, होल्ड कोम अपनी जगह एंड कटे हुए बाल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम रेगुलर करते हैं, सिजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6। फिंगर बिल्कुल सीधी रहेगी, आदत डालनी है बिल्कुल स्ट्रेट, इसीलिए थोड़ा दर्द होगा, इसी की आदत डालनी है हमें, फिंगर सीधी हो सब। अभी मैंने बाल पकड़े तो बालों को सीधा ही रखूंगी ना, बिल्कुल बालों को यहाँ वहां नहीं होने दूंगी। 7, वो बाल यहाँ होते हैं, यहाँ पे कटते हैं, 7 8 9 एंड 10। ठीक है, वंस मोर, सिजर चल रही है, 1 2 3। अब जो मैंने बालों को पकड़ा है, 4, बिल्कुल हिलाना नहीं है, बाल है स्ट्रेट ही रखना है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्ट्रेट कट का एक बार वापस, सिजर चल रही है, 1 2। जैसे ही कोम डाला है, 3, मुझे यहाँ पे स्पेस दिख रही है कि मेरी फिंगर जाने वाली है, फिंगर को अटैच कर दिया, 4 5, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी फिंगर, 6, फिंगर के नीचे वाले बाल कटेंगे, 7 8, जस्ट 8 पे ही होल्ड कीजिए, बिल्कुल फिंगर सीधी कीजिए। मुझे यहाँ पे एक बात बतानी है, जब सिजर हम ऐसे चलाते हैं, कोई कोई का सिजर मिस्टेक हो रहा है कि ऐसे चला रहे हैं या कोई ऐसे चला रहे हैं। ठीक है, सो हमें ध्यान देना है कैसे चलेगी सिजर, ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। ओके, होल्ड इट, तो अपनी जगह, कटे हुए बाल छोड़ दिए। ओके, ये दोनों कौन करता है? किसी का कोई डाउट, बैकअप कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट? एक ये पूछना था, हाँ, आईब्रो पाउडर एंड वैक्स पाउडर डिफरेंट होती है? डिफरेंट आईब्रो पाउडर और वैक्स पाउडर में डिफरेंट ये है, नहीं वैक्स, वैक्सिंग पाउडर एंड किधर रखो मैंने, हो गया, वैक्सिंग पाउडर एंड चाइनीज पाउडर डिफरेंट होती है। वैक्सिंग और चाइनीज, वैक्सिंग पाउडर भी ड्राई होता है, चाइनीज पाउडर भी ड्राई होता है, दोनों अलग इसलिए है, फेस की स्किन अलग होती है, हैंड्स की स्किन अलग होती है, फेस की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, हैंड्स की स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होती है फेस के जैसे। ठीक है, इसलिए दोनों डिफरेंट है, पर दोनों पाउडर में मॉइस्चर नहीं है। इज दैट क्लियर? और एक मैं पूछ रहा हूँ, क्राउन सेक्शन फ्रंट या बैक साइड? फ्रंट, क्राउन सेक्शन इन फ्रंट, ईयर से लेके फ्रंट में ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीएफ का वापस बताइए ना, क्लियर नहीं हो रहा है। क्या बताना है इसके? एसपीएफ के बारे में शायद। हाँ जी, वो अभी तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, अगर पूरा आपको जाना है तो चाहिए तो कल रिवीजन कर लेंगे। अभी एसपीएफ का टॉपिक पर्टिकुलर कोई एक बात पूछिए तो मैं आंसर दे सकती हूँ बिकॉज जो टाइम है, नहीं तो अगर पूरा जाना है तो हम कल रिवाइज करेंगे दोबारा। ठीक है, और वीडियो जरूर देखिए, जितने भी वीडियो बने उसमें एसपीएफ का पूरा मैंने बताया है, सिर्फ आज ही हमारा एसपीएफ के बारे में नहीं हुआ। ठीक है, हेयर कैसे लेना है समझ नहीं आ रहा। हाँ?
हेयर कैसे लेना है समझ नहीं आ रहा। ओके, आज फर्स्ट डे था, कंटिन्यू करने वाले हैं हम, और आज वीडियो भी दिखाया है, वीडियो आज देखिए, कल भी करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। हो सकता है फर्स्ट डे था हेयर पकड़ने का तो नहीं आया हो, डोंट वरी, आ जाएगा। आज का वीडियो देख लीजिए, ओके। यस, सीटीएमपी और फेशियल किस एज से करना चाहिए? सॉरी, सीटीएमपी और फेशियल किस एज से करना चाहिए? 18 प्लस। तो सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट बैच वेट कर रही है, ठीक है डियर, ओके। तो वीडियो जरूर देखिए, जिन्हें जो जो प्रॉब्लम है नहीं हुआ तो कल हम लोग यही रिपीट करने वाले हैं। सो फाइनली बाय बाय, टेक केयर।